हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सीटेट पेपर 2, यूपी टेट, एसएससी, रीट, रेलवे, बैंकिंग और बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो मेरे इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला सवाल है, प्राचीन काल में आदि मानव अपना भरण पोषण आखेटक के रूप में करते थे। यहाँ आखेटक शब्द का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है शिकारी, पशुपालक, कृषक, पुरोहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकारी। यहाँ आखेटक शब्द का अर्थ हुआ शिकारी, यानी शिकार करना। तो प्राचीन काल में जो मानव थे वे अपना भरण पोषण शिकार कर किया करते थे। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुलेमान की पहाड़ियाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है उत्तर पूर्व दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। सुलेमान की जो पहाड़ियाँ है वो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम उपजाया गया। इसके ऑप्शन है गेहूं, चावल, जौ, ज्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम चावल की खेती की गई थी। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। लगभग 4900 ईस्वी पूर्व, लगभग 5200 ईस्वी पूर्व, लगभग 4700 ईस्वी पूर्व, लगभग 5000 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 4700 ईस्वी पूर्व सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पेड़ की छाल से पांडुलिपियों का निर्माण किया जाता था? इसके ऑप्शन है साल, टीक, सागवान, भुर्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुर्ज। भुर्ज पेड़ जो था उसकी छाल से पांडुलिपियों का निर्माण किया जाता था। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि का आरंभ लगभग हुआ था। इसके ऑप्शन है 5000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व, 7000 वर्ष पूर्व। तो कृषि का जो आरंभ हुआ था वो लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 8000 वर्ष पहले लगभग कृषि का आरंभ हो गया था। नेक्स्ट है, संस्कृत की आरंभिक कृति क्या है? इसके ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। संस्कृत की आरंभिक कृति जो है वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख किस शासक के आदेश पर लिखा गया था? इसके ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त 2200 वर्ष पुराना अभिलेख जो मिला है उस पर अशोक का आदेश लिखा गया था। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में मिस्र के राजाओं व रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिन्हें कहा जाता है। इसके ऑप्शन है बोलीवर, कारतूस, जेलिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारतूस। प्राचीन काल में मिस्र के जो राजा और रानियां थे, उनके नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए थे, जिन्हें कारतूस कहा जाता था। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव द्वारा उपभोग में लाई गई पहली फसल थी। इसके ऑप्शन है चावल, जौ, गेहूं, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई जो पहली फसल थी वो थी गेहूं। गेहूं को सर्वप्रथम मानवों ने खाने के लिए उपजाया था। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित भीम बेटका एक डैश पूरा स्थल है। इसके ऑप्शन है नौपाषाणिक, महापाषाणिक,
सूक्ष्म पाषाणिक, पूरा पाषाणिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाणिक। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका जो है वो एक पूरा पाषाणिक स्थल है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इसके ऑप्शन है इनाम गांव, बुर्ज होम, मेहरगढ़, भीमबेटका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनाम गांव में। इनाम गांव में मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है भारत आर्य, भारत यूरोप, भारत यूनान, भारत अरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत यूरोप। संस्कृत को भारत यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं तथा अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष जो है वो अवशेष पाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? इसके ऑप्शन है AD 2012, AP 2012, BC 2012, EC 2012। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AD 2012। वर्ष 2012 को AD 2012 लिखा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? इसके ऑप्शन है बुर्ज होम, इनाम गांव, भीमबेटका, हल्लर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो एक पूरा पाषाण स्थल कहलाता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शकुंतलम किसने लिखी थी? इसके ऑप्शन है भास ने, कंबन ने, अश्वघोष ने, कालिदास ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास ने। कालिदास ने शकुंतलम की रचना की थी। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाभारत के लेखक कौन थे? इसके ऑप्शन है कालिदास, वेद व्यास, तुलसीदास, कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीता क्या है? इसके ऑप्शन है वेद, स्वतंत्र महाकाव्य, महाभारत का एक भाग, रामायण का एक भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत का एक भाग है। गीता जो है वो महाभारत का एक भाग है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? इसके ऑप्शन है रणावत, पद्मावत, कुसुमावत, कृष्णावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वे पद्मावत ग्रंथ के रचयिता थे। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन थे? इसके ऑप्शन है जहांगीर, बाबर के, शाहजहां के, अकबर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव जो थे वे जहांगीर के समकालीन थे। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? इसके ऑप्शन है परमार वंश, सिसोदिया वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने कभी समर्पण नहीं किया था। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इसके ऑप्शन है जहांगीर को, अकबर को, औरंगजेब को, शाहजहां को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को। औरंगजेब जो मुगल शासक था उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? इसके ऑप्शन है मोहम्मद खां को, मीर सैयद अली को, अब्दुल समद को, मोहम्मद हुसैन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन को। सम्राट अकबर के द्वारा मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसके ऑप्शन है 1550 ईस्वी में, 1650 में, 1576 में, 1701 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था और ये युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा करते थे? इसके ऑप्शन है दारा शिकोह, अकबर, बहादुर शाह, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। फैजी जो थे वे अकबर के दरबार में रहा करते थे। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? इसके ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, शेरशाह, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? इसके ऑप्शन है शेरशाह, शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? इसके ऑप्शन है काबुल में, आगरा में, दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? इसके ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है औरंगाबाद में, सिकरी में, बीजापुर में, हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। भारत में जो बीबी का मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? इसके ऑप्शन है कलिंजर का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? इसके ऑप्शन है अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, मार्तंड वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो शासिका थी वो अकबर के समकालीन शासिका थी। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? इसके ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, अमरकोट, आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? इसके ऑप्शन है अकबर, शेरशाह, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जजिया नामक कर को पुनः लागू करवाया था। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? इसके ऑप्शन है पुणे, तोरण, चित्तौड़, पुरंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर। शिवाजी ने पुरंदर संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? इसके ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, शेरशाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य जो था वो तमिल राज्य तक फैल गया था। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? इसके ऑप्शन है अब्दुस समद, मंसूर मीर, अबुल हसन, सैयद अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुस समद। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। इसके ऑप्शन है कुंदुज, गजनी, कंधार, काबुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जो वजह थी वो वजह थी कंधार। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था। इसके ऑप्शन है इब्राहिम लोदी ने बनाया था, शेर शाह ने, शाहजादा अजीम ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया था। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। इसके ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। ऑप्शन है तुगलक वंश का, खिलजी वंश का, सैयद वंश का, लोदी वंश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था। इसके ऑप्शन है गुलाम, संसबनी, यामिनी, खलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसबनी। मोहम्मद गौरी जो था वो संसबनी वंश का शासक था। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है। इसके ऑप्शन है तैमूर लंग, नादिर शाह, मकीम शाह, चंगेज खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां। चंगेज खां ने अपने को ईश्वर का अभिशाप कहा था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। इसके ऑप्शन है बीजापुर, रायपुर, बेल्लारी, गुलबर्गा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जारी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जो है वो बेल्जारी में स्थित है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। इसके ऑप्शन है बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली, अधिशेष लगान, भू राजस्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकलाब का नारा किसने दिया था। इसके ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। इसके ऑप्शन है 1939 में, 1940 में, 1944 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में। मुस्लिम लीग ने 1939 ईस्वी में मुक्ति दिवस मनाया था। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। इसके ऑप्शन है महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, अशोका मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। भारत नाम की उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी भरत चक्रवर्ती के नाम से। आज का हमारा अंतिम सवाल है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। इसके ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई शहर जो है वो भारत का सबसे बड़ा शहर है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।